आज की कक्षा में हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानते हैं। ठीक, किसके बारे में? आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। सबसे पहले इसका पार्ट्स दिखते हैं, क्या क्या होता है। ये हमारा सी की तरह दिख रहा है ना, ABCD का सी होता है ना, ये हमारा फ्रेम होता है। क्या होता है? फ्रेम, जो कि कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का। ठीक है, ये देख रहे हैं लंबा सा, ये हमारा स्पिंडल है। क्या है? स्पिंडल। इस पर भी थ्रेड कटा होता है, अंदर की ओर भी थ्रेड कटा होता है। कौन सा थ्रेड? भी थ्रेड। ये हमारा क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील का। ये छोटा सा देख रहे हैं, ये फ्रेम की जस्ट सटा हुआ है, फिक्स है ना। फ्रेम में नहीं फिक्स है, ये हमारा फिक्स होता है। ये एनविल होता है। इसके ऊपर टिप जो होता है ना, टिप के ऊपर कार्बाइड का लेप होता है। किसका होता है? कार्बाइड का लेप। ठीक है, इसमें कार्बाइड लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये हमारा ये स्केल देख रहे हैं, ये हमारा स्लीव या बैरल है। इसको बोलते हैं स्लीव या बैरल, जो कि क्रोमियम स्टील का ही बना होता है। किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील। समझ में आ रहा है? किसका बना है? क्रोमियम स्टील का बना होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं सर्कुलर स्केल नहीं रहेगा, गोल सा सर्कुलर है। इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, जो कि इसका नाम है थिम्बल। क्या नाम है? ये थिम्बल है। थिम्बल के ऊपर ही क्या है? सर्कुलर स्केल कटा हुआ है ना, सर्कुलर स्केल बना हुआ है ना। ठीक, इसके बगल में क्या है? ये हमारा नर्लिंग किया हुआ है, ताकि आप पकड़िए तो स्लिप ना करे। ठीक है, नर्लिंग ये प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये नर्लिंग प्रोसेस है। क्या है? नर्लिंग प्रोसेस। इसके सामने ये देखिए, ये देखिए रैचेट स्टॉप है। क्या है? रैचेट स्टॉप, जो कि दाब को समायोजित करता है। किसको समायोजित करता है? दाब को समायोजित करता है। ये हमारा सी तरह का है ना, सी फ्रेम, जो कि कास्ट स्टील का बना होता है। ये हमारा एनविल है, जो कि क्रोमियम स्टील का बना होता है। स्पिंडल क्रोमियम स्टील का बना होता है। स्लीव या बैरल क्रोमियम स्टील का बना होता है। ठीक है, थिम्बल जिस पर सर्कुलर स्केल है, ये भी क्रोमियम स्टील का बना होता है। ये हमारा नर्लिंग प्रोसेस किया हुआ है, ताकि आपका पकड़ में अच्छा हो। ठीक है, पकड़ सके अच्छा से। ठीक है, ताकि आपके हाथ से आपका स्लिप ना करे। ये हमारा रैचेट स्टॉप है, जो कि दाब को समायोजित करता है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? ठीक है, अब जॉब, ये हमारा क्या है? वर्क पीस या जॉब है। क्या है? हमारा वर्क पीस है। क्या है? वर्क पीस है, इसको जॉब भी बोलते हैं ना। अब इसका मेजरमेंट करते हैं। बाहरी सतह, बाहरी मोटाई देखते हैं, कितना मोटा ये जॉब है। आराम से इस पर ऐसे करना है, आराम से इसको इस रैचेट स्टॉप को घुमाना है। चीट का आवाज कर रहा है ना, इसका मतलब हो गया कि आपका स्पिंडल और एनविल के बीच में जॉब एडजस्ट हो चुका है। अब आराम से इसकी जॉब को निकाल देंगे, है ना। अब इसका रीडिंग लेते हैं। रीडिंग का फॉर्मूला होता है रीडिंग या साइज। रीडिंग या साइज, ये पतला वाला देख रहे हैं ना, ये हमारा डॉटम लाइन है। ठीक है, ठीक है, इसका डॉटम लाइन से कौन सा रेखा मिल रहा है? तो मेन स्केल कितना आया हमारा? देखिए, या ऊपर में मेन स्केल होता है, नीचे में सब डिवीजन होता है। ऊपर में मेन स्केल, नीचे में सब डिवीजन। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, मेन स्केल कितना आया? 9 mm। ठीक है, अब देखिए सब डिवीजन, देखिए ओवरलैप कर रहा है, छोटा सा यहाँ पर देखिए सट रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इसका मान कितना होता है? सब डिवीजन का मान कितना होता है? सब डिवीजन का मान होता है 0.5 mm। इसमें ऐड कर देंगे 0.5 mm। ठीक है, प्लस अब डॉटम लाइंस और स्लीव या बैरल और हमारा सर्कुलर स्केल जो है, ये सर्कुलर स्केल है ना, इससे मिलने वाली रेखा कौन सा है? कौन सा डॉटम लाइन मिल रहा है? देखो यहाँ देखिए, आप 0 है ना, 0 से मिल रहा है ना। देखिए हल्का सा ऊपर गया, फिर हम 0 मानेंगे। अगर 1 पर मिलता तो 1 मानते हैं, लेकिन 1 पर नहीं मिल रहा। देखिए 1 से नीचे ही मिल रहा है, 0 पर 0 मिल रहा है। 0 यानी कितना? 0 हो गया। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। अब ऐड कर देंगे, 9.5 होगा, प्लस इसका मान कितना होगा? 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना, यानी कि 9.5 mm। ठीक है, अब हम फिर समझते हैं। माना यहाँ जॉब आ गया, ठीक है, मान के चलिए यहाँ आ गया जॉब। ठीक है, तब यहाँ देखिए मेन स्केल, देखिए पहले 10 है, 10 दिख रहा है जी सर। मेन स्केल कितना आ गया? 10 प्लस, अब देखिए स्लीव या बैरल और सर्कुलर स्केल से डॉटम लाइन कौन सा रेखा मिल रहा है? देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तीसरा लाइन मिल रहा है ना। तीसरा लाइन डॉटम लाइन के साथ
मिल रहा है 3 इंटू, अब लिस्ट काउंट से कितना होता है 3 प्लस, स्लीप भी इसका मिल रहा था, देखिए स्लीप भी मिल रहा है, सब डिवीजन भी मिल रहा है, सब डिवीजन मिल रहा है ना, तो इसका भी मान लेंगे 0.5 मानेंगे ना, और डॉट लाइन से मिल रहा था तीसरा रेखा, देखिए 0 हुआ ना, 1 2 3 हो गया, इंटू इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 mm, तो 10 और 0.5 कितना होगा 10.5 होगा, और 3 से गुना करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 2 अंक के बाद जाएगा आएगा ना, 3 गुना 0.01 करेंगे तो 0.03 होगा, अब इसको ऐड करेंगे 10.0.03, जीरो जो बैलेंस करते हैं जोड़ने के लिए 3501, यानी कि 10.53 mm, ठीक है। इसमें रेंज लिखा हुआ है 0 से लेकर 25 mm तक ही साइज को मापेगा, इसका लिस्ट काउंट भी दिया हुआ है 0.01 mm, ठीक है। रीडिंग निकाल सकते हैं ना आप, रीडिंग निकालने क्या करना था, पहले मेन स्केल देखना था, अगर सब डिवीजन मिल रहा है तो सब डिवीजन भी ऐड करना है मेन स्केल के साथ, मेन स्केल के साथ सब डिवीजन भी ऐड करना है, और सर्कुलर स्केल और स्लिप का जो डॉटम लाइन है वो भी रेखा को जितना भी मेजरमेंट कर रहा है, जैसे यहाँ कितना मेजरमेंट कर रहा था 0 1 2 3, तीसरा पर मिल रहा था, ये स्केल तीसरा पर पैरेलल हो रहा था, पूरा नहीं हो रहा, हल्का सा नीचे है लेकिन ऊपर नहीं सट रहा है ना, चौथा पर नहीं सट रहा है, इसे 3 हम मानेंगे 3, और गुना लिस्ट काउंट करते हैं 0.01 mm होता है। अब 10 दशमलव, देखो स्लिप का कितना मिल रहा है 0.5 होता है, देखो स्लिप पर ओवरलैप हो रहा है, तो 10 हो गया इसका मेन स्केल, और स्लिप का मान कितना हो गया, सब डिवीजन का मान, सब डिवीजन का मान, इसको सब डिवीजन बोलते हैं, सब डिवीजन का मान कितना हुआ 0.5, तो 10.5 हुआ, प्लस 3 पर मिल रहा था डॉटम लाइन 3 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 mm, अब कैलकुलेट करेंगे तो 10.5 इधर होगा, और 3 से गुना करेंगे 0.01 जो लिस्ट काउंट है, ये हमारा क्या लिस्ट काउंट है, इससे गुना करेंगे तो इतना आएगा 0.03, अब ऐड करने पर कितना आ गया 10.53, यानी कि हमारा यही साइज था, समझ में आया।